अगर हमें दो पोलिनोमियल्स गिवन हो और हमें इस तरह से कहा जाए कि जो उनमें हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है, यानी जिसकी डिग्री 1 है, हमने इसे डिवाइड करना है सेकंड पोलिनोमियल को जिसकी डिग्री जो है वो कम से कम लीनियर पोलिनोमियल से ज़्यादा होगी, यानी क्वाड्रेटिक होगी या उससे मोर क्वाड्रेटिक से बड़ी होगी। तो अगर हम इसे जो है विदाउट डिवीजन किस तरह से हम जो है इसका रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, इस बात को हम समझते हैं जी। इसमें हमारे पास एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं जी सिंथेटिक डिवीजन मेथड। यानी इस मेथड में क्या होता है कि हमारे पास जो डिविडेंड होता है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो डिविडेंड है वो एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 17 है। तो इसमें हम सबसे पहले इसे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी ये हमारा सबसे पहला जो है वो काम। जैसे डिवीजन में भी हम पहले जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखते हैं जो भी हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं। अब यहाँ पर अब हमारे पास जो पहली टर्म आएगी उसका जो कोफिशिएंट होगा हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे एक्स पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, पॉजिटिव 1 है, साइन भी हमने इसका लिखना है। इसी तरह एक्स पावर 4 इसके बाद इसकी बारी है, ये हमारे पास पॉजिटिव 1 है। इसी तरह अब एक्स क्यूब जो है इसमें वो टर्म मौजूद नहीं है, यानी इसका मतलब है कि वो 0 टाइम्स है। यहाँ पर हम 0 टाइम्स एक्स क्यूब लिखेंगे और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर है लेकिन नेगेटिव 1 टाइम्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1, इसका कोफिशिएंट बनेगा जी -1। और फिर हमारे पास जो इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो एक्स वाली टर्म नहीं है, यानी एकदम हम एक्स स्क्वायर के बाद कांस्टेंट की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा जी, एक्स जो है वो 0 टाइम मौजूद है और फिर लास्ट में हमारे पास 17 आ रहा है। ये तो हमने जी जो हमारे पास डिविडेंड था हमने उसका जो कोफिशिएंट्स है उनको एक ऑर्डर में लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारे पास जिससे कि हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर, हम इसको देखेंगे कि इसका जो फैक्टर है यानी किस एक्स की किस वैल्यू से ये 0 होता है, हम उसको यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जैसे x -1 इक्वल हम ये चाहते हैं कि हमारा जवाब 0 हो जाए, तो हम इसको इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। यानी कंडीशन जैसे अगर मैं कहूँ इसका जवाब मुझे 5 चाहिए तो मैं इक्वल टू 5 लिख कर सॉल्व करूंगा तो मुझे x की वो वैल्यू मिलेगी जिससे इसका जवाब 5 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास x का जवाब आ जाता है जी, यानी 1 को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर पॉजिटिव 1। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, 1 से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ हम जो स्टार्ट लेंगे वो 1 से करेंगे। और चलें जी यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। अब इसमें हमारा जो रूल होता है, जैसे अगर हम डिवाइड करने जाते हैं तो हमारे पास जो एक तरीक़ेकार होता है कि हम डिवीजन में जो हमारे पास डिवाइजर है उसको एक ऐसे क्वेश्चन में एक ऐसी फर्स्ट टर्म आती है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास डिविडेंड है उसकी जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए, यानी साइन भी सेम हो जाए और उसकी जो वैल्यू वो भी एक जैसी हो जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अगर हम इसको एज इट इज ही ले आए, यानी जो हमारे पास डिविडेंड की फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है 1 है। अब देखें अगर मैं इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, यानी इसको मैं एज इट इज ले आया हूं कि यहाँ पर हमने ये ज्यूम किया कि ये हमारे पास जो फर्स्ट जो कोफिशिएंट था वो हमने सेम बना लिया। जो भी अगर फर्ज करें यहाँ पे 3 लिखा तो हम 3 एज इट इज ले आएंगे और फिर इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा हमारे पास और अब हम दोनों का सम करेंगे, यानी 1 + 1 क्या आएगा जी, 2 आ जाएगा। अब हम जो हमारे पास इसका जवाब आया आफ्टर सम, हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हमारे पास जो है क्वोशंट की सेकंड टर्म आ गई है। यहाँ पर ये क्वोशंट की सेकंड टर्म आ चुकी है और ये जो हमारे पास 1 है ये जो हमारे पास डिवाइजर था उसी का जो हमारे पास यानी वो वैल्यू जिससे हम देखा कि ये 0 हो जाता है, x की वैल्यू हमने फाइंड की थी यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 आता है, यानी 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें 2 और 0 और 2 का आप सम करेंगे तो हमारे पास अगेन 2 आ जाएगा। फिर हम इसी तरह से 1 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमारे पास 2 जवाब आएगा और फिर इन दोनों का सम करेंगे तो 2 में -1 ऐड करें हमारे पास पॉजिटिव 1 जवाब आएगा। अब हम 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं अगेन 1 जवाब आ जाएगा हमारे पास और 0 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। और फिर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारे पास 1 जवाब आएगा और ये इन दोनों का सम करेंगे तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा। यहाँ पे याद रहे, एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करता हूँ कि 1 को हमने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया और इसका जवाब आया उसको हमने इधर लिखा, फिर हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से और जो जवाब आया उसको हमने इधर लिखा और इसी तरीके से ये सीक्वेंस जो है वो चलता रहा। और अब ये जो हमारे पास बिल्कुल लास्ट जो एक यानी हम कह सकते हैं कि टर्म आ गई है या लास्ट जो हमारे पास नंबर आया है ये रिमाइंडर है, यानी अब इससे आगे हम फर्दर अब इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि पोलिनोमियल में जो हमारे पास सबसे लोएस्ट
एक्सपोनेंट होती है वो जीरो होती है। तो यहाँ पर अब कांस्टेंट है, इसकी एक्सपोनेंट जीरो है, इसका मतलब ये जो हमारे पास है ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर हमने फाइंड कर लिया है। और अब जो हमारे पास ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं ये बेसिकली कोशेंट के कोफिशिएंट्स हैं। कोशेंट यानी वो एक्सप्रेशन जो कि हम जिससे एक डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके डिविडेंड के बराबर इसको बना रहे थे, ये वो है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो इस फर्स्ट टर्म का जो हमारे पास कोफिशिएंट आ रहा है वो 1 आ रहा है, लेकिन जैसे अब हम देखें एक्स क्यूब को जब हम सिंपल एक्स से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आता है कोशेंट। यानी यहाँ पर यही बात हम इधर एज्यूम कर रहे हैं कि एक जो पावर है या एक जो डिग्री में एक कमी हो जाएगी। यानी अभी अगर 5 थी इसकी फर्स्ट टर्म तो अब ये आएगी 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स पावर 4। इसी तरह अब ये 2 प्लस के साइन के साथ है, हम लिखेंगे +2। और इसी तरीके से अब हम इसका ऑर्डर जो है 1 डिक्रीज करते हुए चलेंगे। यानी अब ये यहाँ पर 3 हो जाएगा। जैसे इसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी, +2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये +1 आ रहा है और हम लिखेंगे सिंपल एक्स और फिर +1। अब आप देखें कि ये हमारे पास जी क्वेश्चन था जो कि हमने यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन की मदद से जो है वो फाइंड आउट किया।